हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों, इंडिया में कई जगह चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन अभी नतीजा कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही एक न्यूज़ चैनल से एक रिपोर्ट आ रही है। इसमें कांग्रेस इतने मतलब उन्हें इतना पक्का विश्वास हो गया था कि वो ढोल नगाड़े सब बजाने लगे सुबह से ही, और बाद में पता चला कि बीजेपी इन इन राज्यों में जीत चुकी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और फिर जानेंगे कि बीजेपी को कितना क्या मिला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बहुत ही बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि उलटफेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद हर तरफ माहौल यही था कि हरियाणा तो बीजेपी हार रही है, खत्म है मामला। और जम्मू कश्मीर में लोगों को लग रहा था भाई कश्मीर मोदी के लिए वोट तो करेगा नहीं, जम्मू में बीजेपी की कुछ सीटें आ जाएंगी, वहां क्या ही हो जाएगा। लेकिन आज सब शॉक्ड रह गए ये देखकर कि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा में जो किया है वो किसी पॉलिटिकल चमत्कार से कम नहीं है। और ये बीजेपी ने किया कैसे, बीजेपी ने गेम पलटा कैसे, आज आपको इस पूरे वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझाऊंगा। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, इंडिपेंडेंट 8 जीत रहे हैं, पीडीपी 4 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला दीजिए तो 46 सीटें होती हैं। ऐसे में वहां पर क्या कोई खेल होने का की संभावना है? क्योंकि इसमें 5 ऐसे कैंडिडेट हैं या 5 ऐसे विधायक होंगे या प्रत्याशी होंगे जिनको कि एलजी नॉमिनेट करेंगे। तो यानी इन विधानसभा में सीटों की संख्या 95 हो जाती है और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाता है। यानी 41 + 5 46 हो रहा है। और अगर ये सीटें शाम होते होते और घट गई तो बीजेपी वहां कुछ खेल कर सकती है, ऐसी भी संभावना बन सकती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट को 8 सीटें आना यह भी बड़ी बात है और पीडीपी की भी 4 सीटें, कई लोग कह रहे पीडीपी भी टूट सकती है। तो कश्मीर में अभी फाइनल रिजल्ट आना जो है वो बचा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कांग्रेस की इज्जत ज्यादा बची हुई दिख नहीं रही। वहां पर भाई जलेबी पैक कर देना, इस तरह के मीम्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, खबर यह भी आई है कि बीजेपी ने शाम में अपनी जीत पर लड्डू बंटवाने की जगह इस बार कहा है कि जलेबी बटेगी, तो जलेबी का ऑर्डर हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में जलेबी बटने वाली है। अब वो जलेबियां फैक्ट्री से आएंगी या हलवाई के यहां से आएंगी ये तो कह नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस की गजब छीछा लेदर इस वक्त हो रही है और उसकी छीछा लेदर कराने में कई लोगों का योगदान है जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं वो चुनाव विश्लेषक हैं, लेकिन खुलकर पार्टी की तरह काम करते हैं। आपको ऐसे एक भाई साहब का बयान वायरल हो रहा है योगेंद्र यादव का, वो सुनवाता हूं, थोड़ा इसका भी आनंद लीजिए, फिर जरा नतीजों पर चर्चा करेंगे। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? हवा आंधी सुनामी कर रहे थे और पब्लिक ने इनको बता भी दिया। कांग्रेस जो है वो 34 पर आ गई और बीजेपी 50 के पार जाती दिख रही है। हो सकता है 48-49 भी हो जाए लास्ट में। लेकिन ये इनका हाल है योगेंद्र यादव का। सुनामी आंधी पता नहीं हरियाणा में क्या क्या कर रहे थे और खुद हरियाणा से ही आते हैं, तब तो इनका ये हाल है। और ये लोग दूसरे को गोदी मीडिया अगर क्या क्या बोलते हैं, ये तो चिंदी मीडिया का हाल है। खैर, इसमें अगर आप देखेंगे हरियाणा में बीजेपी ने गजब का परफॉर्मेंस इसलिए भी किया क्योंकि उसका वोट शेयर अगर आप देखेंगे
ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर पे बीजेपी है, ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर पे कांग्रेस है। तो बीजेपी गेन कर रही है वोट शेयर में भी, बीजेपी गेन कर रही है सीटों के मामले में भी। उस हरियाणा में जहां दूसरी बार लोग सरकार नहीं बना पाते, वहां बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली है। यह तस्वीर है। यह हुआ कैसे, इस पर आगे आऊंगा, लेकिन पहले आपको जरा जम्मू कश्मीर का भी हाल दिखा देता हूं। जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर है, वहां पर बीजेपी 29 सीटों पर आगे है, लेकिन सबसे कमाल की बात आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी वोट शेयर के मामले में नंबर 1 पार्टी है। 25.77%। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोपहर में, तब तक बीजेपी नंबर 1 पर है वोट शेयर में। नंबर 2 पर अदर्स हैं 24.82%। नंबर 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका वोट शेयर है 23.35%। और कांग्रेस तो बीजेपी से आधे पर है, 12% के करीब। यानी कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी जबरदस्त नुकसान हुआ है और बीजेपी ने कश्मीर में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जम्मू रीजन में ज्यादा। कश्मीर में क्यों वोट नहीं पड़ा, यह भी आपको आगे बताऊंगा। एक और बड़ी खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में लड़ रही थी, उसको 0 सीटें आई और ज्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए केजरीवाल जी का भी एक बयान आपको सुनाना बड़ा जरूरी है, यह भी सुन लीजिए जरा। हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे।